नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब दरिया पर बने रेलवे के नायब अद्भुत और बेमिसाल चिनाब पुल को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एनजी पुल का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने कटरा से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर श्रीनगर के लिए रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें बार बार जम्मू कश्मीर आने और यहाँ के लोगों के सामर्थ्य को देखने का अवसर मिला है। मैंने यहाँ की ऊर्जा, उम्मीदें और मेहनत को नजदीक से महसूस किया। यही वजह है कि मेरे संपूर्ण भाव के साथ जम्मू कश्मीर के विकास में जुटा हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की शिक्षा, संस्कृति का गौरव रहा है और आज ये ज्ञान का भूमि के रूप में भी उभर रहा है। जम्मू श्रीनगर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नीट, IIM जैसे देश के श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान यहाँ है। आने वाले वर्षों में जम्मू कश्मीर भारत के नॉलेज हब की भूमिका निभाएगा। सौंपे गए सेलिंग से प्रभावित 2000 से ज्यादा परिवारों की तकलीफ भी हमारी अपनी तकलीफ है। इन परिवारों को शेलिंग के बाद अपने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि इस मदद को और बढ़ाया जाए। आज के इस कार्यक्रम में मैं इसकी भी जानकारी आपको देना चाहता हूं। साथियों, जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें अब 2 लाख रुपए और जो घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता अलग से दी जाएगी, अतिरिक्त दी जाएगी। यानी अब उन्हें पहली बार की मदद के बाद ये एक्स्ट्रा धनराशि मिलेगी। साथियों, हमारी सरकार बॉर्डर किनारे बसे लोगों को देश का प्रथम प्रहरी मानती है। बीते दशक में सरकार ने बॉर्डर के जिलों में विकास और सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व काम किया है। इस दौरान करीब 10,000 नए बंकर्स बनाए गए हैं। इन बंकरों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालात में लोगों का जीवन बचाने में बड़ी मदद की है। मुझे बताते हुए खुशी है कि जम्मू और कश्मीर डिवीजन के लिए 2 बॉर्डर बटालियन बनाई गई है। 2 वुमेन बटालियन बनाने का भी काम पूरा कर लिया गया है। साथियों, हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके पास जो बहुत दुर्गम इलाके हैं वहां भी सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके नया इंफ्रा बनाया जा रहा है। कठुआ से जम्मू हाईवे को 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। अखनूर से पुंछ हाईवे का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत भी बॉर्डर के गांवों में विकास के काम को और गति दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के 400 ऐसे गांव जहां ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं थी, उन्हें 1800 किलोमीटर की नई सड़कें बिछाकर जोड़ा जा रहा है। इस पर भी सरकार 4,200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। साथियों, आज मैं जम्मू कश्मीर के आप लोगों से, खासकर यहां के नौजवानों से एक विशेष आग्रह भी करने आया हूं और जम्मू कश्मीर की धरती से मैं देश को भी आग्रह करना चाहता हूं। आपने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई है।
आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। सेनाओं ने जो कर दिखाया, अब वही हर भारतवासी को दोहराना है। इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इस मिशन के तहत सरकार मैन्युफैक्चरिंग को नई उड़ान देने का काम कर रही है। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहूंगा, आइए इस मिशन का हिस्सा बनिए। देश को आपकी आधुनिक सोच चाहिए, देश को आपके इनोवेशन की जरूरत है। आपके आइडिया, आपकी स्किल भारत की सुरक्षा को, भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। पिछले 10 वर्षों में भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बना है। अब हमारा लक्ष्य है दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में भारत का नाम भी शामिल हो। इस लक्ष्य की ओर हम जितना तेजी से बढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से भारत में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, हमें एक और संकल्प लेना है। जो सामान भारत में बना हो, जिसमें हमारे देशवासियों का पसीना लगा हो, हम सबसे पहले उसे ही खरीदें। और यही राष्ट्रभक्ति है, यही राष्ट्र की सेवा है। सीमा पर हमें हमारी सेनाओं का मान बढ़ाना है और बाजार में हमें मेड इन इंडिया का गौरव बढ़ाना है। साथियों, एक सुनहरा और उज्जवल भविष्य जम्मू कश्मीर का इंतजार कर रहा है। केंद्र सरकार और यहां की सरकार मिलकर विकास के कार्यों में जुटे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। शांति और खुशहाली के जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें उसे लगातार मजबूत करना है। मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर का यह संकल्प सिद्धि तक पहुंचे, इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से ये ढेर सारे विकास के प्रोजेक्ट के लिए और एक से बढ़कर एक शानदार प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आवाज हिंदुस्तान के हर कोने में गूंजनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी खूबसूरत वादियों से सबको मंत्रमुग्ध करने वाला जम्मू और कश्मीर, भारत का यह सिरमौर दशकों तक इच्छा शक्ति की कमी के चलते आधुनिक कनेक्टिविटी के मामले में पीछे रहा। लेकिन जब देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व को चुना, तो कश्मीर में विकास के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का एक अभूतपूर्व दौर शुरू हुआ। मजबूत कनेक्टिविटी के नए अध्याय की शुरुआत हुई। हमारा जम्मू कश्मीर आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड बना रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, इसकी चर्चा आज पूरे देश में है।
ये परियोजना जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों के साथ और बेहतरी से जोड़ देगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में बांध रही उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई ऊर्जा एवं गति मिली। 272 किलोमीटर लंबे और करीब 44,000 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में 36 टनल हैं जो 119 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। 943 पुल जिनकी लंबाई 13 किलोमीटर से अधिक है। 12.7 किलोमीटर लंबा T50 टनल भारतीय रेल के इतिहास की सबसे लंबी सुरंग है। इस प्रोजेक्ट के तहत निर्माण हुआ दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज का, जिसने पूरी दुनिया में भारतीय दक्षता का लोहा मनवाया। 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चिनाब ब्रिज एफिल टावर से भी ऊंचा है। साथ ही देश को मिला पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी ब्रिज, जो भारतीय इंजीनियरिंग के आत्मविश्वास और कौशल का प्रतीक है। इस महायोजना के निर्माण के दौरान 215 किलोमीटर लंबी सड़कों का भी निर्माण हुआ, जिससे लाखों स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिला। इस रेल लिंक से अब हर मौसम 12 महीने जम्मू और कश्मीर देश के अन्य हिस्सों से मजबूती से जुड़ जाएगा। किसानों को नया बाजार, युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर, उद्यमियों को लो कॉस्ट लॉजिस्टिक एक्सपोर्ट, पर्यटकों को हर मौसम में जम्मू और कश्मीर आने का तेज एवं सुगम माध्यम सुनिश्चित होगा। आज का दिन जम्मू और कश्मीर सहित पूरे देश के लिए गौरव भरा है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अपने आधुनिक एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड कॉरिडोर, एलिवेटेड कॉरिडोर और अल्ट्रा मॉडर्न टनल के लिए जाना जाता है। होलिस्टिक अप्रोच के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का विशेष लाभ जम्मू कश्मीर को भी मिला है। ये जो नई सड़कें बन रही है, ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर 47,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया गया है। कई महत्वपूर्ण कॉरिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है, जैसे कि पठानकोट जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे, जम्मू रामबन श्रीनगर राजमार्ग, जम्मू अखनूर पुंछ राजमार्ग, अनंतनाग किश्तवाड़ डोडा चिनानी राजमार्ग, श्रीनगर बारामूला उरी राजमार्ग, श्रीनगर और जम्मू में रिंग रोड। 2014 से पहले पूरे देश में केवल 5 रोड टनल थे। आज अकेले जम्मू कश्मीर में 19 टनल बनकर तैयार हैं और 7 पर काम तेजी से चल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज के उद्घाटन और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को राष्ट्र को समर्पण करने के साथ ही लगभग 2,400 करोड़ रुपए की सड़क और स्वास्थ्य की 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। आज लोकार्पण होने वाली परियोजनाएं हैं श्रीनगर में बेमिना जंक्शन पर 880 मीटर लंबा 4 लेन फ्लाईओवर और श्रीनगर बारामूला उरी रोड पर संग्रामा जंक्शन पर 664 मीटर लंबा 4 लेन फ्लाईओवर। अच्छा, आप में से कौन है जो पहली बार ट्रेन में बैठे हैं? अच्छा, काफी लोग हैं। वंदे भारत वाले तो सबके सब पहली बार होंगे। हैं? जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। वाह। जो वंदे भारत है कटरा से बनिहाल तक चलेगी, ये बहुत अच्छी बात है और हमें मौका मिला यहाँ बैठने का। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा ड्रीम पूरा होगा, आज वो पूरा होने जा रहा है। सर, आपने इस कटरा की पावन भूमि को क्यों चुना कि आप इस वंदे भारत को इसी जगह? बट ऐसा है श्रीनगर तक, और हम बचपन से सुनते आए कश्मीर से कन्याकुमारी, तो रेलवे से भी तो जुड़ना चाहिए ना।
तो ये यहाँ का ग्रामीण लोग गाते हैं इस गीत को। कश्मीरी सॉन्ग है। सर जब आप छोटे होते थे तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या था, आप क्या प्राप्त? कोई लक्ष्य नहीं था, देश के लिए जीना बस, और कुछ नहीं। सर हम पढ़ने लगते हैं, हमें नींद आ जाती है, आप इतना काम करते हो देश के लिए, आपको नींद नहीं आती? नींद तो हमारे लिए अवेलेबल। देखिए बेटा, नींद आना बुरा नहीं है। अभी जो विज्ञान कह रहा है कि कितना ही काम क्यों न हो, कितना ही तनाव क्यों न हो, लेकिन 6-7 घंटे सोना ही चाहिए और बहुत ही साउंड स्लीप होना चाहिए। तो स्लीप को कभी बुरा मत मानिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में टीचर पढ़ा रही है और आप सो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आपकी तरफ से 2 लाइन जो हम अपने लाइफ में उतार सके। क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत लोग, कोई उधर से चिल्लाता है 4, कोई कहता है 6, प्लेयर क्या करता है, उस तरफ ध्यान नहीं देता है। जो अपना काम किया है वो तय करता है। आपने भी जीवन में एक बार तय करना चाहिए, मुझे ये काम करना है, बस उसी में लगे रहना चाहिए। फिर आज क्या हुआ, मम्मी ने ऐसा बोल दिया, टीचर ने ऐसा बोल दिया, उसने मेरे से फ़ोन नहीं किया, आज मुझे मोबाइल देखने, ऐसी चीज़ों में समय बर्बाद किए बिना जो कहा है, मन में तय किया है, बस उसी में खप जाओ। हम हेजिटेट बहुत करते हैं, किसी से बोलने में हमें डर लगता है, उसे कम कैसे करें हम? अगर मेरे साथ इतनी बात कर लेती हो तो फिर एजिटेशन काहे का है? ये तुम्हारे दिमाग में भर गया है। सर आपके सामने नहीं, क्योंकि हमें हमारे अच्छा, मेरे से डर नहीं लगता है घर में। एक्चुअली हमारे टीचर ने सिखाया कि हमें आपसे फ्री होके बात करनी है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जिससे बात करो फ्री होके करो।